जय हिंद साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हो भाई कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दोगे, चाहे वो बैंकिंग हो या आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या आपका कोई भी स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो या डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम आप लोग देते हो, तो आप सभी जानते हो कि हम लोगों के एग्ज़ाम में इंग्लिश के सेशन की कितनी वैल्यू होती है। और इंग्लिश का जो सेक्शन होता है बच्चे, एक ऐसा सेक्शन होता है, यदि आप अच्छे से बिल्कुल डीप से नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और मैक्सिमम बच्चों के सामने इंग्लिश ही एक ऐसी समस्या होती है। और इंग्लिश समस्या के साथ साथ इंग्लिश में भी एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से आपका एग्ज़ाम मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछता है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन से देखते होगे आप लोग मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे मेन चीज़ जो होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कभी भी यदि हम लोग इस टॉपिक को निकालते हैं, कभी भी इस टॉपिक के क्वेश्चन को देखते हैं, तो ध्यान से देखोगे आप लोग बच्चे, इस पे दो क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 1 की बात किया जाए तो इसके बाद यदि कोई भी नाउन आपको मिलता है या इसके बाद कोई भी प्रोनाउन आपको मिलता है, नाउन या प्रोनाउन, बेटा ये हमेशा होना चाहिए आपका किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम हमेशा पूछता है, इसके बाद नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो सब्जेक्टिव केस लगा के देगा, बट इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब क्या होगा, एग्जाम जो क्वेश्चन पूछता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, अगेन सब्जेक्ट 2 है, अगेन प्रीपोजिशन, अगेन सब्जेक्ट, अगेन प्रीपोजिशन, अगेन सब्जेक्ट, और पूछेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा। तो बेटा आप एक बात बताओ, इसके बाद सब्जेक्ट 2 क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। ये भी क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। ये भी क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या बचा? 1 बचा। मतलब ऐसे केस में जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट 1 पे डिपेंड होता है। उसके बाद सेकंड केस होता है बेटा, इसके बाद यदि कोई भी वर्ब लेते हो, कोई भी वर्ब आती है, एक्चुअल में वो भी एक नाउन ही होता है, बट कोई भी वर्ब आप लोग लेते हो तो यहाँ पे वर्ब आएगा V1 ING फॉर्म में। इन दोनों चीजों को लिख लीजिए, एग्जाम हमेशा क्वेश्चन यहाँ से डालता है। अब तीनों क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये वो 3 क्वेश्चन है जहां से आपका एग्जाम डेफिनेट क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम टाइम आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखो, जब एक्यूज वर्ब की बात की जाए तो एक्यूज के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है। बेटा जब भी बातें लोस की जाएंगी तो लोस के बाद भी हमेशा ऑफ का यूज होता है, और जब भी कभी एक्विट की बातें की जाए तो एक्विट के बाद भी हमेशा ऑफ का यूज होता है। ये तीनों वर्ड लिख लीजिए, आज के क्लास के, आज के इस सेशन के सबसे अहम है, जहां से आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। याद कीजिए, बोल के याद कीजिए, सभी साथ में बोलिए भाई। एक्विट आएगा तो ऑफ आएगा, लॉस आएगा तो ऑफ आएगा, एक्यूज का यूज होगा तो भी ऑफ का यूज होगा। समझ आ गया? कुछ मैं अपने साइड में से यहां पे लिखवा देता हूं। जैसे कि अभी हम लोगों ने बातें की एक्विट, एक्विट का एंटोनिम होता है कॉन्विक्ट, तो कॉन्विक्ट यहां पे ले लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बातें की एक्यूज, उसके बाद बातें की लॉस, लॉस का एंटोनिम हो जाता है प्रॉफिट। अवेल एक ऐसा ही वर्ड होता है, अवेल। पोजेस एक वर्ब होती है, पोजेस एक नाउन होता है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, ठीक है। तो बच्चे यहां पे देखोगे, इनके बाद आप लोग हमेशा ऑफ को लगाओगे, ठीक है। तो कैसी लगी आज की आपको क्लास? यदि आप मुझे लाइव देखना चाहते हो तो सभी बच्चे ज्वाइन कीजिएगा मुझे अपनी लाइव क्लासेज में, हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे, जो चलती हैं सुबह 10 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।